बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज पीर 29 जनवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के 704 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और आज तमाम दिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो बेलारूस के सरबराह हैं वो रशिया के दौरे पर थे। तमाम दिन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ गुजारा, कुछ तकरीबात में शिरकत की, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीटिंग की और इस मीटिंग और इस दौरे के दौरान नेटो ममालिक की जानिब से वही स्टेटमेंट्स दोबारा से नेटो ममालिक की जानिब से सामने आने लगी कि दोनों लीडर्स बैठकर यूरोप पर नेटो टेरिटरी पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। अब ये मंसूबा बना रहे हैं या नहीं बना रहे, लेकिन नेटो ममालिक जिस तरह के मंसूबे बना रहे हैं, कुछ मज़ीद मंसूबे नेटो ममालिक के सामने आ चुके हैं, कुछ मज़ीद मंसूबों का इंकशाफ हुआ है। वो आपके साथ शेयर करूंगा कि नेटो ममालिक ने ना सिर्फ नेटो टेरिटरी को महफूज बनाने का मंसूबा बनाया है, बल्कि जो नॉन नेटो कंट्रीज़ हैं, जो बग़ैर वर्दी वाले मैं कहता हूँ कि नेटो ममालिक हैं, उनको महफूज बनाने का मंसूबा भी नेटो कंट्रीज़ की जानिब से बनाया जा रहा है। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल रीसेंट सिचुएशन, थोड़ी बहुत ख़बरें हैं वो आपके सामने पहले मैं रख दूँ कि रशिया के हमले जारी हैं। रशिया की जानिब से रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये क्लेम किया कि एक और विलेज डोनेट्स्क रीजन के अंदर, क्योंकि डोनेट्स्क रीजन अभी मुकम्मल तौर पर रशिया ने कंट्रोल नहीं किया, तो ये बताया जा रहा है कि डोनेट्स्क रीजन के अंदर एक और विलेज को रशिया ने कंट्रोल कर लिया। रशिया के हमले भी यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के अंदर रशिया के हमले भी रिपोर्ट हो रहे हैं और रशिया की जो फोर्सेस हैं वो स्लो पेस के साथ आगे की जानिब बढ़ रही हैं। जहां तक ताल्लुक है यूक्रेन का, तो यूक्रेन ने रोस्टोव और बिलगोरोद रीजन को टारगेट किया गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान और एक ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई यूक्रेन की जानिब से। लेकिन रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया कि हमने यूक्रेन की ये कोशिश इस मरतबा नाकाम बना दी, वरना इससे कबल गुज़िश्ता एक हफ्ते की अगर बात करें तो यूक्रेन के ऑयल रिफाइनरीज़ पर या फिर जो गैस फैसिलिटीज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने चूँकि अपनी फोर्सेस को कुछ एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय किए हैं बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर, जब से नेटो की जो एक्सरसाइजेस हैं, जो मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं, तब से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने बॉर्डर को महफूज करना स्टार्ट कर दिया है और यूक्रेन के हमलों का भी ये रद्द अमल है। जब यूक्रेन ने रशिया के तैयारों को टारगेट किया तो उसके बाद अब बॉर्डरिंग रीजन्स की जो सिक्योरिटी है, जो एयर डिफेंस है, उसको महफूज बनाया जा रहा है रशिया की जानिब से। इसलिए रशिया ने इस मरतबा ये जो ऑयल रिफाइनरी पर हमला था, इसको रशिया ने नाकाम बना दिया। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों की अगर बात करें तो बहुत कम हमले यूक्रेन के रिपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का फोकस आजकल कहीं और है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक तो अपनी इनकम खोलकर बयान कर दी, यूरोपियन यूनियन की कुछ पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप लेना चाहता है यूक्रेन, तो यूरोपियन यूनियन को ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी इनकम जो है वो बयान कर दी, गुज़िश्ता 2 साल की इनकम। इसके साथ साथ $40 मिलियन की करप्शन भी यूक्रेन के सदर ने पकड़ कर दिखाई यूरोपियन कंट्रीज़ को, नेटो ममालिक को, कि $40 मिलियन का जो असलहा इन्हें मदद इमदाद के तौर पर मिला था नेटो ममालिक और यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, तो वो खा पी गए थे। जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के 5 ऑफिशियल्स हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है 40 मिलियन की इस करप्शन के इल्ज़ाम में। इन्हें 12 साल ये कहा जा रहा है कि सज़ा भी सुनाई जाएगी अगर ये इल्ज़ाम इन पर ऑलमोस्ट वैसे साबित हो चुका है। तो अगर ये कंफर्म 100% साबित हो जाता है तो इन्हें 12 साल की ये बताया जा रहा है कि कैद भी सुनाई जा सकती है। अब ये इक़दामात देखते हुए, करप्शन के ख़िलाफ़ ये इक़दामात और यूक्रेन के सदर की इनकम देखने के बाद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से यूक्रेन के सदर मदद इमदाद जो रोक रखी है रिपब्लिकन्स ने, फिर यूरोपियन यूनियन में हंगरी ने रोक रखी है, तो यूक्रेन के सदर अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इक़दामात देखने के बाद इत्तेहादियों की जानिब से थोड़ा सा उनका ट्रस्ट बढ़ेगा और वो मदद इमदाद का रास्ता खोल देंगे। यूरोपियन यूनियन से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, ये हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर हैं
जो यूक्रेन के दौरे पर हैं, और ये बहुत अच्छा साइन है यूक्रेन के लिए कि हंगरी, आपको मालूम है कि हंगरी का स्टांस क्या है यूक्रेन जंग को लेकर, यूक्रेन की मदद इमदाद के पैकेज को लेकर। हंगरी के विक्टर ऑरबान अभी तक जो है वो हंगरी के विक्टर ऑरबान ने वीटो कर रखा है यूक्रेन की इमदाद को। लेकिन ये दौरा, इसमें कुछ पॉजिटिव साइंस, कुछ पॉजिटिव खबरें सामने आईं और ये भी बताया जा रहा है कि ये तो फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल का दौरा था। आने वाले दिनों में डेट कंफर्म नहीं की गई, विक्टर ऑरबान और ज़ेलेंस्की की भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन उससे कबल 1 फरवरी 2024 को यूरोपियन यूनियन का समिट, दिसंबर के बाद अब फरवरी, 1 फरवरी 2024 को समिट दोबारा होने वाला है। दिसंबर में ये जो समिट हुआ था, इसमें यूक्रेन की मदद इमदाद के जो 50 मिलियन यूरो से ज़्यादा की मदद इमदाद है, उसको हंगरी के वीटो किए जाने की वजह से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था। लेकिन इस मरतबा 1 फरवरी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हंगरी के विक्टर ऑरबान भी वीटो नहीं करेंगे और ये इमदाद यूक्रेन को मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि यूरोपियन यूनियन हंगरी को ब्लैकमेल कर रहा है ये ब्लॉक कि अगर आपने वीटो किया और यूक्रेन को ये इमदाद ना जाने दी तो हम आपके मुल्क की इकॉनमी का जो हशर करेंगे, तो वो आपने बैठकर कुर्सी पर आराम से देखना है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हम आपका हशर नशर भी कर सकते हैं अगर आपने इस मरतबा यूक्रेन की इमदाद को वीटो किया। तो ये बताया जा रहा है कि हंगरी की जानिब से विक्टर ऑरबान के भी कुछ कंसर्न्स थे जिनको यूरोपियन यूनियन ने तस्लीम कर लिया है और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के 50 मिलियन यूरो से ज़्यादा की जो मदद है वो यूक्रेन को 1 फरवरी के बाद एक खुशखबरी मिल जाएगी यूरोपियन यूनियन की जानिब से 1 फरवरी को। लेकिन ये इमदाद काफ़ी नहीं है। अगर अमेरिका की जो कांग्रेस ने $60 बिलियन से ज़्यादा की इमदाद रोक रखी है, अगर वो यूक्रेन को नहीं मिलती तो नेटो के कुछ जनरल्स ने दोबारा गैरत दिलवाने की कोशिश की, उसी तरह के स्टेटमेंट्स जारी करके रिपब्लिकन्स को, अमेरिका की कांग्रेस को गैरत दिलवाने की कोशिश की कि अगर आपका पैसा यूक्रेन तक नहीं पहुंचता तो फिर याद रखें कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूरोप तक ज़रूर पहुंचेगा, नेटो टेरिटरीज तक ज़रूर पहुंचेगा। और ये मंसूबा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बना चुके हैं। और आज भी इन जनरल्स की जानिब से, कुछ यूरोपियन ऑफिशियल्स की जानिब से कहा गया कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दौरे के बाद ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। जो नेटो की मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं उन पर भी बात हुई। कुछ सेरेमनीज़ के अंदर इन्होंने शिरकत की, दोनों ममालिक के सरबराहान ने, रशिया और बेलारूस के सरबराहान ने। रशिया के टैक्टिकल न्यूक्स आजकल होस्ट कर रहा है बेलारूस, तो बेलारूस के सरबराह और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो नेटो की पॉलिसी है, जो बिला शिरकत गैर हुकूमत करने का ख्वाब अमेरिका आज तक देखता है पूरी दुनिया पर, उसके हवाले से कुछ बातें की गई। जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दोनों ममालिक के सरबराहान की, अलेक्जेंडर लुकाशेंको और व्लादिमीर पुतिन की, उस पर जो स्टोलनबर्ग हैं, नेटो के चीफ, अमेरिका के दौरे पर हैं, उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका की कांग्रेस को, रिपब्लिकन्स को इस बात को समझना चाहिए कि इस वक्त यूक्रेन की इमदाद, जो भी करप्शन के मामलात हैं, ट्रांसपेरेंसी के मामलात हैं, गुज़िश्ता जो पैसा यूक्रेन को दिया उसके जहाँ तक हिसाब किताब का ताल्लुक है, वो बातें, वो कंसर्न्स अपनी जगह दुरुस्त हैं। लेकिन अभी हमें इस बहस में नहीं जाना चाहिए, बल्कि यूक्रेन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, तो हमें यूक्रेन को ये इमदाद एज सून एज पॉसिबल पहुँचानी चाहिए। लेकिन कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि रिपब्लिकन्स की जानिब से ये इमदाद यूक्रेन को मिल जाएगी। उसकी एक वजह मैं आपको बता दूं कि इन दिनों अमेरिका में एक और बहस चल रही है आजकल, और वो बहस अगर बढ़ी तो उस पर सेपरेटली एक वीडियो के अंदर बात करेंगे। आप में से कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स भी मुझे रिसीव हो चुके हैं कि टेक्सास जो रियासत है अमेरिका की, वहाँ पर इंडिपेंडेंस किस्म की मूवमेंट चल पड़ी है एक मरतबा फिर से कि हमें अलहदा कर दो अमेरिका से। ये टेक्सास, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की दूसरी बड़ी रियासत है अलास्का के बाद, तो इन्होंने अलहदगी पसंद किस्म की यहाँ पर तहरीक चल पड़ी है एक मरतबा फिर से। बहुत पुरानी तारीख़ है इसकी डिटेल में जाएंगे अगर ये मामला ज़्यादा बढ़ता है, और नज़र ऐसा आ रहा है कि ये मामला ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जो रियासत है अमेरिका की, ये मैक्सिको के बॉर्डर के साथ है, यानी कि मैक्सिको को बॉर्डर करती है। तो ऑलरेडी मैक्सिको के बॉर्डर का जो मामला है उसको लेकर रिपब्लिकन्स के कंसर्न्स हैं कि वो जो इमदाद है वो बजाय पास करवाने के, उसका बिल भेजने की बजाय आप यूक्रेन की मदद का बिल भेजते हैं। तो जब तक आप मैक्सिको के बॉर्डर का मसला हल नहीं करेंगे तो यूक्रेन जो है वो दूसरा तीसरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है
वो मैक्सिको का बॉर्डर है, जो कि अब और ज़्यादा ये जो क्राइसिस हैं मैक्सिको के बॉर्डर के, ये टेक्सास के जो कंसर्न्स हैं वो सामने आने के बाद ये तनाज़ा और ज़्यादा उठ चुका है अमेरिका में। तो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी ऐसा नज़र नहीं आता कि रिपब्लिकन्स की जानिब से यूक्रेन की मदद को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। तो यूक्रेन को अब अपनी मदद आपके तहत या फिर यूरोपियन यूनियन के पैसे से जो यूक्रेन कर सकता है वो यूक्रेन को खुद ही करना है, अपनी हिफाजत के लिए खुद ही इक़दामात करने हैं, क्योंकि नेटो ममालिक ने तो अपनी टेरिटरी को महफूज बनाना है। आपकी टेरिटरी का नेटो ममालिक ने ठेका कोई नहीं उठा रखा, लेकिन कुछ नेटो कंट्रीज़ हैं जो यूक्रेन के इतने ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं यूक्रेन का कि उनकी जानिब से आज ये स्टेटमेंट सामने आई इस दौरे की वजह से, जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा और इसको लेकर जिस तरह की बातें नेटो के ब्लॉक में और यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक में की जा रही हैं। तो आज रोमेनिया की जानिब से और हंगरी की जानिब से, जो हंगरी और रोमेनिया के कुछ मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, जो कुछ बड़ी जमातें हैं जो पार्लियामेंट में जिनकी रिप्रेजेंटेशन भी है, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई। पहले आप हंगरी की सुन लें। हंगरी ने कहा कि अगर यूक्रेन पर रशिया हमला करता है और यूक्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो हम भी यूक्रेन पर हमला कर देंगे। और जो ट्रांसकरपाथिया है, ज़करपातिया भी इसे कहते हैं, ये यूक्रेन का एक रीजन है जो हंगरी को बॉर्डर करता है। हिस्टोरिकली ये हंगरी का हिस्सा था। सेपरेटली हमने कई मरतबा इस इशू पर बात की है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर जो हंगरी के पॉलिटिशियंस हैं, हंगरी की कुछ जमातें हैं, उन्होंने ये मशवरा भी दिया है कि अगर रशिया हमला करता है, जिस तरह की इंटेलिजेंस नेटो के पास है, तो हमें रशिया फ़ौरन एक कदम अगर रशिया बढ़ाएगा तो हम अपना ज़करपाथिया जो ऑब्लास्ट है उसको लेकर हम उड़ जाएंगे। ना सिर्फ हंगरी बल्कि रोमेनिया की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, रोमेनिया की भी एक बड़ी जमात ने ये बात ऑन कैमरा खड़े होकर की कि अब वक्त आ चुका है कि हमें जो मोल्दोवा है, मोल्दोवा जो कंट्री है, आपको मालूम है कि छोटा सा कंट्री है, ना ही ये नेटो का मेंबर है, ना यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और ना ही ये रशिया के सामने 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट भी ये रशिया के सामने नहीं टिक सकता जो मोल्दोवा कंट्री है। तो यहाँ से रोमेनिया से ये आवाज़ सामने आई कि मोल्दोवा और रोमेनिया की रीयूनिफिकेशन का टाइम आ चुका है। पहले भी इनकी रीयूनिफिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा वोटिंग भी करवाई जाती है और रोमेनिया का ही हिस्सा था। हिस्टोरिकली जो है वो मोल्दोवा रोमेनिया का हिस्सा था जब तक इसे सोवियत ने अपने अंदर शामिल नहीं किया था। मोल्दोवा एसएसआर का दर्जा इसे नहीं दिया था, तब तक ये रोमेनिया का हिस्सा मोल्दोवा हुआ करता था। तो अब रोमेनिया हो या फिर हंगरी हो या फिर पोलैंड के अंदर, तो क्योंकि पोलैंड सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न यूक्रेन है वो हिस्टोरिकली पोलैंड का है, और ये इंटेलिजेंस बहुत पहले रशिया की जानिब से भी और बेलारूस की जानिब से भी ये इंटेलिजेंस बहुत पहले शेयर कर दी गई थी कि यहाँ पर बंदर बांट चलेगी और मिल बांट कर यूक्रेन के टुकड़े करके ये तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो यूक्रेन को निगल जाएंगे। इसलिए यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए। लेकिन अभी तक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बज़िद हैं कि वो रशिया को शिकस्त भी दे सकते हैं, रशिया से अपने इलाके वापस भी ले सकते हैं, और अमेरिका की मदद भी मिलेगी, यूरोपियन यूनियन की मदद भी मिलेगी। ये ख्वाब अभी तक यूक्रेन के सदर देख रहे हैं कि बात यहाँ तक आ पहुँची है कि ऑन कैमरा ये जो कंट्रीज़ के लीडर्स हैं ये ऑन कैमरा अब कहने लगे हैं कि अगर यूक्रेन पर रशिया ने कोई बड़ा हमला किया और अगर हमें महसूस हुआ कि पूरे के पूरे यूक्रेन को रशिया निगल जाएगा तो हम भी यूक्रेन पर हमला कर देंगे और मिल बांट कर यूक्रेन को, ये सारे के सारे जो बड़ी ताकतें हैं नेटो और रशिया, ये मिल बांट कर यूक्रेन और मोल्दोवा जैसे कंट्रीज़ को आपस में बांट लेंगे, जैसे कोरियन पेनिनसुला के साथ हुआ था। जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है इसको किस तरह से दरमियान में से टुकड़ा करके अमेरिका ने एक टुकड़ा जो है वो अपने रंग में रंग दिया और दूसरा टुकड़ा रशिया ने, सोवियत ने अपने रंग में रंग दिया। इस पर मैं सेपरेट एक वीडियो बना चुका हूँ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तनाज़े पर। यहाँ भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं कोरियन पेनिनसुला के अंदर, और इसकी हिस्ट्री को समझना है तो मैं एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो दे दूँगा। इस तनाज़े पर भी नज़र रखेंगे जो कि बजाय बातचीत की टेबल पर आने के मज़ीद बिगड़ता हुआ, मज़ीद फैलता हुआ नज़र आ रहा है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।